कैसे पानी करना है यार। भाई कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप कैसा महसूस कर रहे हो? आपको कैसा लग रहा है? आज की क्लास बहुत शानदार, बहुत असरदार, बहुत मजेदार, तूफानी और गोरी गोरी होगी। ठीक है। आज की क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। आज की क्लास काफी बड़ी शीट है ये है। चलो, आप सब लोग ठीक हैं? चलो बच्चों, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है ये है मेरे भाई कि यदि यदि x प्लस 1/x अंडर रूट 2 के बराबर है। अगर आपको x प्लस 1/x अंडर रूट 2 दिया है, अंडर रूट 2, यदि x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है तो तो x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। या फिर या x की पावर 4 इक्वल टू -1। x की पावर 4 इक्वल टू -1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? यदि x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 0 होगा, या फिर x की पावर 4 इक्वल टू -1। कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए बच्चों। अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 के बराबर है, अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 के बराबर है तो x की पावर 4 प्लस 1 0 होगा, या x की पावर 4 की वैल्यू -1 होगी। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, कैसे आया सर? जवाब दीजिए सर, कहां से आया? मेरे भाई ध्यान सुनेगा। अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है, मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बताइए क्या आएगा? भाई अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है, अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है तो x² प्लस 1/x² आएगा k² -2। क्लियर? यही आएगा। यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 -2 0 हो जाएगा। हो गया कि नहीं आ गया? अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है तो x² प्लस 1/x² का आएगा k² -2 बाय रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब x² प्लस 1/x² 0 आ गया। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं, अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो x², ये क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, ये x² की x² में गुणा होगी x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 1 बटे x² बराबर 0। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। अब यहां x² की 0 में गुणा हो जाएगी। अब 0 की किसी भी नंबर में गुणा करो तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 क्या आ गया? 0। क्या आ गया कि नहीं आ गया? ये मैंने लिखा है। x² की जब 0 में गुणा हो जाएगी तो 0 आ जाएगा, 0। तो यानी कि कॉन्सेप्ट ये बन गया कि अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है, अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है तो मेरे भाई x की पावर 4 प्लस 1 0 आएगा और x की पावर 4 इक्वल टू -1 होगा। क्लियर है? आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप देखो 1 की कुछ भी पावर करो, 1 की पावर आप कुछ भी करिए हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन अगर आप -1 की पावर एक ऑड नंबर करते, विषम संख्या, तो -1 होगा। अगर आप -1 की पावर एक इवन नंबर करते, इवन नंबर मतलब जो 2 से कट जाते, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 1 +1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही रहेगा। -1 की ऑड पावर हमेशा -1 आता है, -1 की इवन पावर हमेशा +1 आता है। अब ये सवाल आप करके दिखाएंगे। सवाल नंबर 44 करिए।
गुरुजी कोचिंग बुक पे ऑफर कब आएगा? यश गुप्ता कह रहे हैं। यश गुप्ता जी, कोचिंग वाली बुक पे भी ऑफर बहुत जल्दी आएगा। कल तो ऑफर था। ठाकुर शिवानी जी, अभी ये शुरू हुआ है बेटा, ठीक है। अभी अलजेब्रा में बहुत कुछ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की बहुत सारी पावर पढ़नी है, फिर आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ना है, फिर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पढ़ना है, परफेक्ट स्क्वायर आपको पढ़ना है, अलजेब्रा का आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। समझ में आया ना? कोई हल्का फुल्का चैप्टर मत समझिए, कोई छोटा मोटा चैप्टर मत समझिए। आज आपको अलजेब्रा की वैल्यू नहीं पता है ना। एक जमाना था जब मैथ में 100 सवाल आते थे, 100 में से 10 सवाल अलजेब्रा के होते थे, 10 सवाल। आज भी अलजेब्रा का सिलेबस उतना है, बस पेपर में अलजेब्रा के कितने सवाल आने लगे? 2 सवाल, लेकिन सिलेबस उतना ही रहा। तो बच्चों ने इसको सीरियस लेना कम कर दिया, जबकि सीरियस है नहीं, मतलब छोटा चैप्टर है नहीं, बड़ा चैप्टर है। चलिए, सवाल है यदि x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 2 है तो इसका मान क्या होगा? देखिए, 2 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 2 है, अगर x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 2 है मेरे भाई, अगर x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 2 है तो इसका मान क्या होगा? मैंने अभी समझाया, मैंने जस्ट अभी आपको समझाया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 0 होता है। x की पावर 4 प्लस 1 0, या फिर x की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। x की पावर 4 की वैल्यू -1 आएगी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। अब जैसे आपसे इस सवाल पूछा है, एक्स, बच्चे घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा कैसे करेंगे? एक्स की पावर 23 प्लस एक्स की पावर 19 प्लस एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 13 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5। ध्यान सुनिएगा, अगर x प्लस वन बाई एक्स रूट 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 0 आएगा। आप यहां से देखिए मेरे भाई, x की पावर 23 प्लस एक्स की पावर 19, यहां से देखिए, यहां से आप देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से x की पावर 19 कॉमन आ रहा है। x की पावर 19, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 23 4 19 होता है, x की पावर 4 प्लस 1, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बचेगा। और आप जानते हैं x की पावर 4 प्लस 1 क्या है? 0। x की पावर 4 प्लस 1 क्या है? 0। और 0 की किसी में भी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि पावर में, जब पावर में डिफरेंस 4 का होगा, 23 और 19 में 4 का डिफरेंस है, अगर पावर में 4 का डिफरेंस है तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। आपको यह लिखने की जरूरत इस तरीके से नहीं है भाई। x की पावर 4 प्लस 1 क्या मतलब होता है? x की पावर 4 प्लस 1, 1 का मतलब होता है x की पावर 0। अगर पावर में 4 का डिफरेंस है, अगर पावर में 4 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 23 और 19 में 4 का डिफरेंस है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 17 और 13 में 4 का डिफरेंस है, अगर x की पावर 13 कॉमन लोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 0 हो जाएगा। x की पावर 4 कितना है? -1। -1 में 5 ऐड करेंगे 4, तो इस सवाल का आंसर 4 आ गया। 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? 4। मुझे लगता है आपको यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। जहां पावर में 4 का डिफरेंस आएगा वो वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। क्यों? कॉमन लेने से, कॉमन लेने से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल है x की पावर 29 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 29। ये है मेरे भाई, सवाल में आपको दिया हुआ है कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स अंडर रूट 2 है तो x की पावर 4 इक्वल टू -1 होगा। आपसे पूछा x की पावर 29 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 29। देखो मेरे भाई, मुझे x की पावर 4 का मान पता है, ये तो x की पावर 29 है। ये x की पावर 29 क्या है मेरे भाई? जरा सोच समझ के बताओ। हमें x की पावर 4 का मान पता है -1, यह है x की पावर 29। तो आप ये बताओ कि x की पावर 4 मुझे पता है, तो पावर 4 मुझे पता है, सवाल में पूछा x की पावर 29, तो 4 के नजदीक 29 का कौन सा मल्टीपल है? 29 के नजदीक 4 का कौन सा मल्टीपल है? 28, 4 सत्ते 28। में ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 29 को, x की पावर 28 गुणा x की पावर 1,
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया कि 28 का मतलब है 4 सत्ते 28, 28 का मतलब 4 सत्ते 28। एक्स की पावर 28 को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 4, 4 सत्ते 28 और गुणा एक्स। और आप ये बात जानते हैं एक्स की पावर 4 -1 होता है। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि जो एक्स की पावर 4 है -1 है। एक्स की पावर 4 -1 है और -1 की पावर अगर आप 7 करोगे क्या आ जाएगा? -1। -1 की पावर अगर आप ऑड नंबर करते हो तो क्या आता है? -1 आता है। एक्स की पावर 4 -1 है, -1 की पावर आप 7 करोगे -1, -1 गुणा एक्स यानी कि माइनस का एक्स। तो एक्स की पावर 29 कुछ और नहीं है -x है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको जो भी पावर दी हुई है उसको एक्स की पावर 4 के मल्टीपल में ढूंढना है, पावर 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो एक्स की पावर 29 का मान आ गया माइनस का एक्स, एक्स की पावर 29 की वैल्यू आ गई माइनस का एक्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आप कॉमन ले लीजिए, क्या माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे आप माइनस कॉमन ले लोगे प्लस हो जाएगा माइनस। एक्स प्लस 1/x सवाल में क्या दिया है? एक्स प्लस 1/x सवाल में √2 दिया है, तो एक्स प्लस 1/x की जगह रख दीजिए √2। तो इस सवाल का आंसर है -√2। समझ में आ गया? क्या आंसर है सवाल का? आंसर -√2। तगड़ा सवाल है मेरे भाई। चले एक और करके बताओ स्टूडेंट ऐसा ही सवाल, सवाल नंबर 45 है। ऐसा ही बच्चों एक और क्वेश्चन करके बताइए, सवाल नंबर 45 बताएं। सवाल नंबर 45, यदि 7a प्लस 7/a बराबर √98 है तो a की पावर 17 प्लस a की पावर 25 क्या होगा? a की पावर 17 प्लस a की पावर 25 क्या होगा? यह सवाल है मेरे भाई, करेंगे फटाफट करेंगे मेरे दोस्त। क्या है बच्चों? 7a प्लस 7/a बराबर 98 √98, सॉरी देखो 7a प्लस 7/a, 7 तो कॉमन ले लेंगे, आप 7 कॉमन ले लीजिए मेरे भाई। ये बताओ कितना आएगा? √98, 98 मतलब 14, 49 दूनी 98, 49 का रूट आ जाएगा 7, 7 √2, तो 7 से 7 कट गया, यानी कि a प्लस 1/a क्या आ जाएगा? √2। 7 से 7 कट गया तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? √2। तो यहां से a प्लस 1/a √2 आ गया। और आप में से हर कोई जानता है कि अगर a प्लस 1/a √2 है तो a की पावर 4 की वैल्यू -1 होगी। अगर a प्लस 1/a √2 है तो a की पावर 4 -1 होगा। सवाल में स्टूडेंट आपसे यह पूछा गया है a की पावर 17 प्लस a की पावर 1/a की पावर 25। हमें ना a की पावर 4 पता है, हमें a की पावर 4 पता है, लेकिन सवाल में पूछा है a की पावर 17। तो बेटे हमें यहां पावर 17 को 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। 17 के नजदीक 4 का कौन सा मल्टीपल है? 16। मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 17 को a की पावर 16 गुणा a की पावर 16 मतलब a की पावर 4 की होल पावर 4, 4 चौक 16। मुझे पता है a की पावर 4 -1 होता है, -1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, और 1 गुणा ए, यानी कि a की पावर 17 कुछ और नहीं है, a की पावर 17 का मान a ही है, क्योंकि -1 की पावर इवन करेंगे तो 1 आता है। अब आप ऐसी मुझे बताओ, ये 1/a की पावर 25 क्या है? जल्दी से बताओ, a की पावर 25 फटाफट भाई 25। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 का कौन सा मल्टीपल है? पावर 4 का कौन सा मल्टीपल 25 के नजदीक है? 4 6 24, ए की पावर 4 उसकी होल पावर 4, 4 6 24, 24 और 1 25, ए की पावर 4 -1, -1 की पावर 6 1, और 1 गुणा ए, यानी कि ये भी ए आ गया, तो a प्लस 1/a। और सवाल में a प्लस 1/a ऑलरेडी दिया है √2, a प्लस 1/a ऑलरेडी √2 दिया है, तो इस सवाल का आंसर √2 है। √2 इसका आंसर है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। कर लोगे बच्चों ऐसे सवाल? -√2 नहीं है भाई, इसका आंसर √2 है।
तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और इस पे मैंने आपको 3 सवाल करवा दिए, समझने वाले समझ गए होंगे। अब अगला टाइप, हम अगला टाइप लेंगे बच्चों। करो अगला, बताइए बच्चे। अगला टाइप, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। यदि x प्लस 1/x 9 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है स्टूडेंट। मेरे भाई, आप में से हर कोई बच्चा इस बात को समझता है, भली भांति जानता है कि अगर हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर x प्लस 1/x 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, फॉर्मूला क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 79। क्लियर। हमें फिर पावर 4 में जाना है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 79 का स्क्वायर माइनस 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे खुद बताओ क्या आएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन का इकाई का अंक देखो। पहली बात तो ये देखिए, 9 आ रहा है एंड में, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 का मतलब 1, तो इसका स्क्वायर करने पर जो भी आएगा एंड में 1 आएगा, 1, और माइनस में करूंगा 2, तो 1 में से जब आप 2 घटाओगे तो हासिल लोगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 121 में से 2 घटाओ, तो क्या करते हो आप, 11, एक है ना, एक को हासिल लेके 2 11 बना लेते हो, 11 में से 2 घटाओगे 9, एंड में 9 आएगा। ऐसे यहां इकाई का अंक 1 है, 1 में से 2 घटेगा नहीं तो 1 को हासिल लेके 11 बनाओगे, 11 में से 2 घटाओगे तो एंड में आएगा 9, इकाई का अंक 9 आएगा। 9 एक ऑप्शन में आ रहा है, 6239 ये आंसर है, डी ऑप्शन ये आंसर है। तो हमें करना नहीं पड़ता मेरे भाई, हम ऑप्शन से भी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। ये देखो बच्चों, ये टाइप तो मैं आपको एग्जांपल में ही समझा चुका हूं ना। सीजल 2022 का सवाल देखिए, यदि x प्लस 1/x 5√2 है तो x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 का मतलब 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो भाई पहले आप इसका स्क्वायर करो। अगर x प्लस 1/x 5√2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस में जा रहे हैं। अब 5√2 का स्क्वायर क्या आएगा, 5√2 का स्क्वायर है 25 दूनी 50, 50 माइनस 2 48, ये आएगा। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, फिर से के स्क्वायर माइनस 2, 48 का स्क्वायर है 2304, 2304 में से 2 घटाओगे 2302, 2302 आंसर है। याद होना चाहिए 48 का स्क्वायर 2304। नेक्स्ट अगला, ये बताएंगे बच्चे सीएचएसएल के पेपर का सवाल। सीएचएसएल का बच्चों, अगर x प्लस 1/x k बटा 2 है तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। ये आपके सामने सवाल है, करिए। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से सॉल्व भी कर सकते हैं। x प्लस 1/x k/2 है तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर अलग अलग भाग करो। x की पावर 8 को x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 4, 1 को डिवाइड करेंगे x की पावर 4 से, 1/x की पावर 4। ये आपसे पूछा है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर x प्लस 1/x k/2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, k/2 का स्क्वायर, k/2 का स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर बटे 4, के स्क्वायर बटे 4 माइनस 2। आप बोलोगे हां जी सर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8/4, और 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। फिर से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 8/4 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा बेटा 16, ऊपर के स्क्वायर माइनस 8 कितना आएगा, के की पावर 4 माइनस 2ab, 2 8 16, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का 2 ही आएगा मेरे भाई। तो नीचे 16 आने वाला है, 32 वाला आंसर गलत है। के की पावर 4 आएगा, ये भी गलत है।
और देखिए -16 के की पावर 4 -16 आएगा, ना कि -8 ये वाला आंसर ठीक होना चाहिए, ये वाला आंसर पहला। कि जब आप इसको सॉल्व करोगे 16 दूनी 32, 64 में से 32 घटाएंगे +32, तो के की पावर 4 -16 प्लस 32/16, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बस हल्की कैलकुलेशन है, मुश्किल कुछ भी नहीं। ये बताइए 49 नंबर सवाल, 49। अगर √x प्लस 1/√x 2√3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, आपको √x से पावर x की पावर 4 में जाना है, तो यहां आपको 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा बेटे, 3 बार। आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा भाई? √x का स्क्वायर होता है x, √x का स्क्वायर होता है x, 1/√x का स्क्वायर 1/x, तो x प्लस 1/x का आएगा k² -2, k² -2। 2√3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2√3 का स्क्वायर 4 या 12, 12 -2 10, क्या आया? फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x², ये दिमाग में करना होता है, k² -2, 10 का स्क्वायर -2 यानी कि 98। फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, k² -2, 98 का स्क्वायर -2। ठीक है भाई, जो भी आंसर आएगा 10,000 से कम आएगा। आप कहोगे सर कैसे? देखो बेटा, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 100 का, ये तो 98 का स्क्वायर है, तो 98 का स्क्वायर 10,000 से कम आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इकाई अंक देख लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 4 -2, 4 में से 2 घटाओगे एंड में 2 आएगा, ये आंसर है 9602, 9602 आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं, ये करके बताएंगे। सवाल नंबर 50, ये बताओ बेटे, सवाल नंबर 50 करो। यदि x -1 प्लस √3/1 -√3 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ। सवाल में x बराबर दिया है 1 प्लस √3/1 -√3। इधर चला जाएगा 1 प्लस √3/1 -√3, ये x का मान है। x -1/y 0, यानी कि x बराबर 1/y, या मैं ये भी कह सकता हूं y बराबर 1/x, एक ही बात है। x बराबर 1/y बोलो या y बराबर, y को ऊपर ले जाओ, x को नीचे, y बराबर 1/x। सवाल में ये पूछा, क्या मतलब है? x की पावर 4, y का मतलब है 1/x, y का मतलब x का उल्टा 1/x की पावर 4। सेम सवाल, अगर हमें से यहां x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा गया, क्योंकि y का मान 1/x है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। ये x है, 1 प्लस √3/1 -√3, इसका उल्टा हमें जोड़ना है, ये और इसका उल्टा जोड़ना है। आपको पता है a+b/a -b में a-b अपॉन a+b जोड़ा जाए तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 बटे a² - b², 1 - 3, 2 से -2 -1 बार कटेगा -4, x प्लस 1/x -4 आ गया। अगर x प्लस 1/x -4 आ गया तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा 14, x² प्लस 1/x² क्या आएगा? k² -2 14। फिर से स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? k² -2 194। फिर से स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 194। ये आंसर है पहला ऑप्शन, 194 पहला ऑप्शन, कुछ भी नहीं है। 5 सेकंड में हो जाएगा, 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं, ऑप्शन से भी हो जाएगा। करिए। अगर 3t - 1/3t बराबर 3 है तो कौन सा एक्सप्रेशन 12 के बराबर है? बताइए। अगर 3t - 1/3t 3 है तो कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू 12 के बराबर है? ये 3t है, ये 3t है।
अगर मैं इसका स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में स्क्वायर दे रखा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, चाहे बीच में माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो, स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा। 3t का होल स्क्वायर 90 स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर, ये आएगा मेरे भाई। तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2। अगर आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं स्क्वायर करके तो फॉर्मूला है के स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 11। नोटी स्क्वायर प्लस 1/नोटी स्क्वायर बराबर 11, 11 आ गया। सवाल में पूछा है कौन सा एक्सप्रेशन 12 के बराबर आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नोटी स्क्वायर प्लस 1/नोटी स्क्वायर की वैल्यू कितने, 11, और 11 में एक जोड़ेंगे 12, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन 12 के बराबर होगा। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर था ना बेटे, वो सी ऑप्शन था। ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 52 करो, सवाल नंबर 52 बनाइए। अगर x माइनस 1/x 11 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सुनिए, अगर x माइनस 1/x दिया है, आपको पावर 4 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूला, अगर आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो फॉर्मूला है के स्क्वायर प्लस 2, 123, ये पावर 2 आ गया। लेकिन अब आप प्लस से प्लस में जाओगे, अब आप प्लस से प्लस में जाओगे तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, के स्क्वायर माइनस 2, 123 का स्क्वायर माइनस 2। आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, एंड में 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 9, और -2 करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 7, 7 आना चाहिए। ये वाला आंसर है 15127, 15127 सी ऑप्शन, 15127। बात खत्म। आइए करो भाई सवाल नंबर 53, सवाल नंबर 53 करके बताइए। एग्जामिनर का काम है केवल आपको डराना। इस तरीके से ऊट पटांग सवाल देखे, वो आपको केवल डराना चाहता है पर आपको डरना नहीं है। मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ 53 का, करो जल्दी से।
47। अब देखो कितने समझदार बच्चे हो आप। x की पावर 1.08 रूट 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1.08 रूट 2 बराबर रूट 5 ये पूछा है। अगर आप समझदार हैं तो आप देखते ही कहेंगे कि ये सर पावर 4 गुना हो गया। 1.08 रूट 2 का 4 गुना है 4.32, यानी कि एक्चुअल में बच्चे को इस सवाल दिखेगा ही नहीं। अगर आप ठीक ठाक बालक हैं और आपने खूब प्रैक्टिस की हुई है तो आपको सवाल ये दिखेगा कि पावर 1.08 रूट 2 का 4 गुना हो गया 4.38 रूट 2। एक्चुअल में सवाल केवल आपको ये दिखाई देगा ये कि x माइनस 1/x रूट 5 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। वो आपको डराने के लिए उल्टा सीधा लिखता है मेरे भाई। अगर x माइनस 1/x रूट 5 है तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, के स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 7 ही आएगा। लेकिन जब आप फिर से स्क्वायर करेंगे तो प्लस से प्लस में ही जाएंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे तो प्लस से प्लस में ही जाएंगे। क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। और यही सवाल का बेहतरीन आंसर है। आगे आ जाइए। सवाल नंबर 54 और 55 में आपको कल करवा चुका हूं। ये दोनों ही क्वेश्चन गोरे क्वेश्चन थे। हमें यहां करना है भैया सवाल 56 से। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, गोरा टाइप है। इस टाइप के मैं आपको 8 सवाल कराऊंगा। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ध्यान से। चलो, अभी तक हमने आपको जितने भी सवाल कराए भाई वो थे x+1/x की फॉर्म में। समझ में आई? यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही यहां नीचे उल्टा करके लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऊपर और नीचे अलग अलग हो संख्याएं तो हम कैसे करेंगे? तो हम सवालों को कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस हल्का सा चेंज आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया पेपर में कि यदि 7x प्लस 3/2x बराबर 15 तो मुझे ये बताओ 49x स्क्वायर प्लस 9/4x स्क्वायर क्या आएगा? 9/4x स्क्वायर क्या होगा? ये सवाल आ गया आपके सामने। यदि 7x प्लस 3/2x बराबर 15 है तो सवाल है 49x स्क्वायर प्लस 9/4x स्क्वायर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ये सवाल पिछले सवालों से अलग है। ये अगला टाइप आ गया बेटा, अगला टाइप। 8 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के मैं आपको। यहां देखिए, है तो ऊपर x और नीचे भी x, लेकिन ये है 7x। ये उल्टा नहीं, ये 3/2x। और आपसे क्या पूछा, इसी का स्क्वायर पूछा है। अगर हम इसको बेसिक से करें, यानी कि दोनों तरफ से अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा भाई? 7a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 49x स्क्वायर प्लस 9/4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा 7x गुणा 3/2x, 2 गुणा 7x गुणा 3/2x बराबर राइट साइड में हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं तो यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलोगे हां जी सर। देखोगे बच्चों तो एक्स से एक्स कट जाएगा, देखोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। मुझे ये निकालना है मेरे भाई, हमें इसका मान निकालना है। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो जब ये लेफ्ट साइड में जाए, राइट साइड में जाएगा तो क्या आएगा? 15 का स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 7 गुणा 3/2, ये आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्त ऐसे सवालों में भी वही फॉर्मूला लगेगा। आपको यह पता है कि अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2। ऐसे सवालों में भी यही फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई। बच्चों अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा भाई? के स्क्वायर माइनस 2। लेकिन इस 2 के साथ
यहां 7 है, यहां 3/2, इससे गुणा और होगी। जो अलग अलग नंबर है ना, इससे मल्टीप्लाई और होगी, इससे मल्टीप्लाई और होगी मेरे भाई। बात समझ में आई? बस यही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, k² - 2, 15 का स्क्वायर -2, लेकिन यहां x में 7 से गुणा है, यहां 1/x में 3/2 से गुणा, इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। तो सही आंसर क्या आएगा? 15 का स्क्वायर 225 माइनस, आप यहां 2 से 2 काटेंगे, 7 या 21, 225 में से 21 घटाएंगे 204। तो इस सवाल का सही आंसर 204 है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा 204। अब क्लियर है? 204 आंसर आएगा। बिल्कुल हो जाएगा गोपाल कुमार मिश्रा। समझ में आ गया ये वाला टाइप आप लोगों को? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये टाइप, तो आप मुझे ये करके दिखाएंगे। सवाल नंबर 56 बताइए बच्चे, सवाल नंबर 56 करो। रेलवे तक गोपाल कुमार, देखो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप इधर आइए। देखो मैं बैच में तो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, बैच में तो क्लास हो ही नहीं है, लेकिन आपने अगर हमारे YouTube चैनल देखा है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारा ही YouTube चैनल है, बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये पॉपुलर टैलेंटेड पढ़ने वाले बच्चों के बीच में, गधे के बीच में नहीं है। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे हम स्टेट एग्जाम के, रेलवे वगैरह के कंटेंट जो है फ्री में देते हैं। अब जैसे रेलवे का पेपर हुआ, असिस्टेंट लोको पायलट का, रेलवे ALP का, मैंने अर्थमेटिक के बेस्ट क्वेश्चन और एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए, फ्री में अपलोड कर रखे। कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है केवल, तो आप इन क्वेश्चंस को देखना, आपको देखते पता लग जाएगा कि जो मैं बैच में पढ़ा रहा हूं वही है सब कुछ। अब कल आंसर की आई है RPF कांस्टेबल की, मैं उसको टाइपिंग पे भेज दिया, कल मैं RPF कांस्टेबल को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना? तो यहां रेलवे के जो भी एग्जाम हो रहे हैं लगातार, भी टेक्नीशियन का पेपर होना है, NTPC का पेपर होना है, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पर अपलोड होते हैं। अब आप बताओ, किसी किसी बच्चे को NTPC का पेपर देना है, तो क्या ALP के पेपर सॉल्व करने नहीं चाहिए उसे? बिल्कुल करने चाहिए। साक्षी बिस, तुम्हारा ध्यान पढ़ने में है ही नहीं, केवल कमेंटबाजी करने में। सब कुछ हो जाएगा, बस चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो। ऑडियो वीडियो के मुकाबले में पीछे चल रहा है ऋषिराज, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। चलिए आइए सवाल करके बताओ बच्चों, यदि 5x + 1/3x 4 है, तो 9x² + 1/25x² का मान क्या होगा मेरे भाई? ये बताइए। सवाल में दिया है यदि 5x + 1/3x = 4, एक क्वेश्चन में आपको दिया है 5x + 1/3x = 4, आपसे पूछा है ये 9x² + 1/25x², यानी कि ये 9x² क्या है मेरे भाई? ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/25x², 1/5x का होल स्क्वायर है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई हमें सवाल में चाहिए 9x² + 1/25x², यानी कि हमें 3x चाहिए, 3x 1/5x चाहिए। सवाल में हमें यह दिया है, हमें जरूरत है 3x की, लेकिन सवाल में दिया है 5x। तो आप मुझे बताओ, 5x नहीं चाहिए, हमें 3x चाहिए। हमें चाहिए क्या? 3x, जबकि सवाल में दिया है 5x। तो 5x से 3x कैसे बनाया जाए? कैसे बनाया जाए? अगर 5x को 3x बनाना है तो सोचो क्या करना पड़ेगा। हमें 5x को 3x बनाना है तो पहले 5 से भाग करो, फिर 3 से गुणा कर दो। इस पूरे को 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को 3/5 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 3/5 से गुणा करोगे, देखो 5 से 5 कट जाएगा,
3 की x में गुणा होगी 3x प्लस, अंदर यहां गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा 1/5x बराबर राइट साइड में क्या आएगा बेटा 3/5 की 4 में गुणा करेंगे 4 तिया 12/5, ये 12/5 आ गया, बोलो हां। यानी कि ये आपको सवाल में दिया नहीं था पका पकाया, आपको मेहनत करके निकालना पड़ा। तो 3x प्लस 1/5x बराबर 12/5। आपसे क्या पूछा, इसका स्क्वायर, आपसे इसी का स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला वही लगेगा के स्क्वायर माइनस 2, 12/5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर माइनस 2। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहां 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से गुणा होगी, यहां 1/5 से मल्टीप्लाई है, 1/5 आ रहा है, 1/5 से गुणा और होगी, ये और आएगा मेरे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। तो एलसीएम आ जाएगा 25, ऊपर क्या होगा मेरे दोस्तों 144 माइनस 5 से गुणा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 ही आएगा, 5 पच्चे 25, 5 से गुणा, 5 दूनी 10 तिया 30, 144 में से 30 घटाएंगे 114, 114/25 इस सवाल का आंसर है, 114/25 ये रहा भाई मेरे, सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल में पका पकाया नहीं दिया था, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी कि नहीं, पर आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो देखो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट और ये सवाल आएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे चलो, एक और करके दिखाना आप मुझे, देखता हूं आप कर भी पाते हो कि नहीं। एक और करके दिखाइए, सवाल नंबर 57, बताओ बच्चे इसका क्या आंसर है। सवाल है यदि 12x² माइनस 21x प्लस 10 है तो आपसे पूछा है 9x² प्लस 16x² की पावर -1। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा है 9x² प्लस 16x² की पावर -1 यानी कि 1/16x², 1/16x²। सवाल में आपसे यह पूछा है मेरे भाई, बताइए कैसे आएगा। बच्चों अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे 3x प्लस 1/4x निकालना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें 3x प्लस 1/4x निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह है 3x का स्क्वायर, यह है 1/4x का स्क्वायर। कैसे आएगा 3x प्लस 1/4x, बताइए कैसे आएगा, हाउ। हमें 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, हमें चाहिए 1/4x। 1/4x कैसे आएगा, अगर मैं इस पूरे डाटा को 4x से डिवाइड कर दूं, क्या आ नहीं जाएगा। देखिए 12x² को 4x से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3x माइनस, आप 21x को 4x से डिवाइड करेंगे 21/4, आप 1 को 4x से डिवाइड करेंगे 1/4x बराबर 0। ये होगा कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर। ये 3x प्लस 1/4x उधर चला जाएगा 21/4, तो 3x प्लस 1/4x की वैल्यू आ गई 21/4, बोलो हां। हमें 4x से डिवाइड करना पड़ेगा तभी 12x²/4x 3x आएगा, ये 1/4x आएगा, -21/4 चला जाएगा राइट साइड में 21/4। हमें इसका स्क्वायर पूछा है, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा प्लस से प्लस में जा रहे हैं, के स्क्वायर माइनस 2, 21 का स्क्वायर 441/16 माइनस 2। करना क्या है, करना यह है कि यहां x में 3 से गुणा है या 1/4 से गुणा, इससे मल्टीप्लाई और होगी, 3 गुणा 1/4, इससे मल्टीप्लाई और होगी मेरे भाई। नीचे बेटा हम देखते हैं 16, ऊपर क्या आएगा 441 माइनस 16 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 चौक 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 441 में से 24 घटाएंगे 417, 417/16 आंसर आ गया, 417/16। सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी। मुझे लगता है आप कर लोगे। यस गोपाल कुमार मिश्रा जी, वेरी गुड। शिवांगी पटेल, हिमांश कौशिक, सौरभ कुमार, रंजन कुमार, वेरी गुड। 417/16, बहुत बढ़िया। मजा आया होगा आपको सवाल करके। आगे बच्चे
नेक्स्ट, एक और करेंगे ऐसा ही, एक और सवाल नंबर 58 बनाना जरा। सवाल नंबर 58 ये बताइए, करो। करो जल्दी से। यदि x बराबर 2 + 2 की पावर 1/2 तो x की पावर 4 प्लस, देखो सवाल में आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस 16 x की पावर -4। माइनस पावर का मतलब है बट्टा में 16/x की पावर 4। सवाल में आपसे यह पूछा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। सवाल में बच्चों क्या दिया है, सवाल में आपको दिया है x बराबर 2 + 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। सवाल में आपको यह दिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में यह पूछा है, बताइए कैसे आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि x का मान उठा के आप यहां रखोगे, ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। देखिए अगर हमें यह निकालना है तो उसके लिए हमें x + 2/x कैलकुलेट करना होगा, x + 2/x। आप बोलोगे सर क्या मतलब, वाई दिस कोलेवेरिटी, क्योंकि ये जो चीज आपसे पूछी गई है ये इसी के पावर 4 करने पर आएगा, है ना। 2 की पावर 4 16 होता है, x की पावर 4, 2/x की पावर 4 आता है, 16/x की पावर 4। क्लियर है। तो हमें पहले x + 2/x पता करना होगा,
तभी उसकी 2 बार स्क्वायर करने से ये आएगा। हमें x का मान दिया, क्या ये निकाल नहीं सकते भाई? x का मान 2 प्लस रूट 2 प्लस 2/x, यानी कि 2/2 प्लस रूट 2। क्या रैशनलाइजेशन नहीं जानते आप लोग? 2/2 प्लस रूट 2, इसका रैशनलाइजेशन क्या आएगा मेरे भाई, बताइए? ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 2 से गुणा करेंगे तो नीचे 4 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा। अरे घोंचुओं के सरदारों, 2/2 प्लस रूट 2 क्या आता है? भाई 2 माइनस रूट 2 ये आ जाएगा भाई, नीचे 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 माइनस रूट 2, 2/2 प्लस रूट 2। रैशनलाइजेशन करो दिमाग में, 2 माइनस रूट 2 कैंसल आउट, 4 आ गया। तो x प्लस 2/x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मेरे भाई यहां से x प्लस 2/x 4 आ गया, लेकिन हमें यह पूछा तो हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? k² - 2। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही लगेगा, x प्लस 2/x आपको k दिया है, फॉर्मूला वही लगेगा k² - 2। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए कि यहां 2 से मल्टीप्लाई है, यहां 2 आ रहा है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई और होगी, यानी कि 16 - 4 12। तो x² प्लस 4/x स्क्वायर 12 आएगा। मुझे फिर से स्क्वायर करना है, अगर मुझे फिर से स्क्वायर करना है, प्लस से प्लस में फॉर्मूला वही रहेगा k² - 2, फॉर्मूला वही रहेगा k² - 2। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि यहां मेरे भाई 4 से गुणा है, x² प्लस 4/x स्क्वायर में 4 आ रहा है, यहां तो 1 से गुणा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहां 4 से गुणा है, तो भाई यहां 4 से मल्टीप्लाई और होगी। तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 8 घटाऊंगा 136, 136 इस सवाल का आंसर है 136। क्या गजब का सवाल है। यह सवाल सीडीएस के पेपर का है बच्चों, सीडीएस वाले इतना कुछ हटके बना पाते हैं। सीडीएस के पेपर का है, पिछले साल का 2023 का। ठीक है, तो बिना बेसिक फॉर्मूला पढ़े, बिना प्रैक्टिस करे आप इस तरह के सवालों को परीक्षा में कर ही नहीं सकते। आगे चलेंगे। सेम टाइप, अभी टाइप नहीं बदला बच्चों मैंने, जब टाइप चेंज होगा तो मैं बता देता हूं। जब भी मैं कोई नया टाइप शुरू करता हूं, मैं पहले ही आगाह कर देता हूं कि भाई ये अब ये नए टाइप के सवाल यहां से आ रहे हैं। ये देखना किधर गया, सवाल है आपके सामने 59। अभी हम इस पे 4 सवाल और करेंगे। 59 नंबर करो। सवाल है, यदि k-3/k5 है तो k² प्लस 9/k² का मान क्या है? हमको देखो, हमें ये बात ऑलरेडी पता है, हमने कॉन्सेप्ट रटा हुआ है कि अगर x -1/x है, अगर x -1/x है, यदि x -1/x है तो x² प्लस 1/x², स्क्वायर करने पर प्लस आएगा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगी k² प्लस 2, k² + 2 मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला है। अब आप खुद सोचो भाई मेरे, अगर k -3/k5 है तो k² प्लस 9/k² का मान क्या होगा? फॉर्मूला आ जाएगा मेरे भाई, हमें इसी का स्क्वायर करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा k² प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला तो वही रहेगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि यहां मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से गुणा, तो यहां 3 से गुणा और होगी, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 तिया 6 जोड़ेंगे 31। तो इस सवाल का आंसर 31 है बेटे, 31, 31 इसका आंसर है, 19 नहीं है, 31 है। हम इस बार माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो फॉर्मूला k² प्लस 2 लगाना है भाई। आप कैसे बार बार भूल जाते हो? 31 आंसर है। माइनस से जब स्क्वायर करके प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला k² प्लस 2 होता है। क्यों भूल जाते हो बार बार, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर है 60, करो।
सीजीएल 2023 प्री का सवाल है, यदि 7b माइनस 1/4b बराबर 7, अगर 7b माइनस 1/4b 7 है तो 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आपको 16b स्क्वायर चाहिए, यानी कि 4b का होल स्क्वायर। आपको 4b चाहिए, आपको 4b चाहिए, 4b। आपको क्या चाहिए मेरे भाई? 4b। लेकिन सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको 7b दिया है। ये क्या है बेटे? ये 4b का स्क्वायर। आपको सवाल में दिया है 7b, तो 4b कैसे आएगा? पहले तो 7 हटाओ, 7 से भाग करके, पर 4 चाहिए तो 4 से गुणा कर दो। इस पूरे को 4/7 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप 4/7 से गुणा करेंगे बच्चों, 7 से 7 कट जाएगा, 4 की गुणा 4b माइनस, यहां देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 1/7b, 1/7b बराबर राइट साइड में, राइट साइड में क्या आएगा? 4/7 की 7 में गुणा करेंगे 4 4 आएगा, 4/7 की गुणा करेंगे 7 में 4 ही आया। आपसे क्या पूछा बेटा? आपसे पूछा इसका स्क्वायर। आप जानते कि जब आप माइनस का स्क्वायर करके यहां जाएंगे प्लस में, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा k² + 2। अगर आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा k² + 2। अगर x माइनस 1/x के फॉर्मूला तो वही लगेगा k² + 2। बस यहां 4 से गुणा है, यहां 1/7 से गुणा है, तो इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। जो भी कचरा है एक्स्ट्रा उससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। बस यही फर्क आता है और कोई फर्क नहीं आता है। आप मुझे बताओ क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 सत्ते 112, 112 में 2 चौक 8 जोड़ेंगे 120, 120/7 आंसर है, 120/7 सी ऑप्शन, 120/7 आंसर है। मजा आ रहा है? आप बोलोगे सर हम बहुत बढ़िया तरीके से सवालों को कर पा रहे हैं। सवाल क्योंकि 60 था, हमें चाहिए 61। करो। यदि x माइनस 3 बराबर 1/2x है तो इसकी वैल्यू बताइए। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत 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 शानदार सवाल। अगर x माइनस 3 बराबर 1/2x है तो इसकी वैल्यू, आप 1/2x को इधर लाइए तो आएगा x माइनस 1/2x बराबर 3। x माइनस 1/2x बराबर 3, यही है? आप बोलोगे हैं सर आपको यहां पावर 1 से पावर 4 में जाना है। अगर आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका एक बार स्क्वायर करो, क्या आएगा? अगर आप इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² प्लस प्लस हो जाएगा 1/4x²। माइनस से प्लस में जा रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा k² + 2, फॉर्मूला वही रहेगा k² + 2। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2 से गुणा, और 2 से 2 कट जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ये 10 आ गया 10। अब फिर से स्क्वायर करेंगे भाई साहब। जब आप फिर से स्क्वायर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखो, जब आप फिर से स्क्वायर करेंगे तो इस बार प्लस से प्लस में जाना होगा। इस बार हमें ये प्लस से प्लस में जाना होगा, और प्लस से प्लस में जाना होगा तो फॉर्मूला आएगा k² - 2 x² + 1/4x² 10 है, प्लस से प्लस में जाना होगा k² - 2। मल्टीप्लाई क्या होगी मेरे भाई? यहां 1/4 है, 1/4, ये 4 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 1/4 से गुणा और होगी। यानी कि 100 में से आधा घटाना है तो 99.5, 100 में से 1/2 घटाओगे तो 99.5 आंसर है, 99.5 आंसर आ गया सवाल का। सी ऑप्शन करेक्ट है, 99.5। बताओ बच्चों, नेक्स्ट उड़ाएंगे 62वां, करो। यदि 2x माइनस 3/x बराबर 2 है तो 16x की पावर 4 प्लस 81/x की पावर 4 का होगा?
अगर 2x माइनस 3/x 2 है तो 16x की पावर 4 प्लस 81/x की पावर 4, भाई 2 बार स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करते मेरे भाई, क्योंकि पावर 1 से पावर 4 में जाना है, तो क्या आएगा? एक बार स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, देखो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2। लेकिन मेरे भाई आप देखिएगा ध्यान से, यहां 2 से गुणा है, यहां 3 से गुणा है, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 जमा 4 16, 16 आ जाएगा। 16 क्या मैंने ठीक किया है? 2 का स्क्वायर 4 और 12 16, ठीक है। अब आप फिर से स्क्वायर करेंगे भाई, जब आप फिर से स्क्वायर करेंगे तो इस बार प्लस से प्लस में जाएंगे, जब प्लस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला होगा के स्क्वायर माइनस 2। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां मेरे भाई 4 से मल्टीप्लाई या 9 से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर है, तो इससे गुणा और होगी, 4 और 9 से गुणा और होगी, तो 16 का स्क्वायर 256, और 256 में से 36 दूनी 72 घटाएंगे तो 184, 184। तो इस सवाल का आंसर 184 है। 184 इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 184। मेरे भाई तुम समझे, इसी के साथ ये टाइप होता है खत्म। बच्चों क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? स्टूडेंट्स क्या अब आप इस टाइप के सवालों को परीक्षा में कर लोगे? नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? कर लोगे? यस गुरुजी, उड़ा देंगे। हाँ, कर लोगे ना? भाई मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखाने में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं पहले कहता हूं ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है। मैं आपको केवल ये देखो, फॉर्मूला तो यही खत्म हो गया, ये हो गया कॉन्सेप्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा के कहूं जयराम जी की कर लेना, तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं भाई। आज के बच्चों का दिमाग इतना कमजोर हो गया इंस्टाग्राम देख देख के, कि जब तक उनको एक टाइप पे खूब सारे सवाल की प्रैक्टिस ना कराई जाए, बिना प्रैक्टिस के बच्चा गणित सीख ही नहीं सकता। और मुझे इतना बिल्कुल तुम पे इतना पक्का विश्वास है कि तुम घर पे जाके ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे नहीं, इसलिए मैं तुम पे घर पे पढ़ने लायक कोई जिम्मेदारी नहीं देता। मुझे जो भी पढ़ाना है, जितना भी पढ़ाना है, चाहे मुझे अलजेब्रा में क्लास ज्यादा लेनी पड़े, चाहे मुझे 10 मिनट की बात को आधे घंटे में बताना पड़े, मैं कर, लेकिन क्लास में खड़ा होकर ही करवाऊंगा। मुझे जो भी टाइप पढ़ाना है उस पर भरपूर प्रैक्टिस करवाता हूं। आगे चलेंगे, अगला टाइप ये बताएंगे 63। आप वो बच्चे थोड़े ना जो केवल कॉन्सेप्ट है एक आध सवाल से काम चला लोगे, आपको तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। अगला बताओ बच्चे, ये अगला टाइप है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। ये टाइप बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ये टाइप बहुत आसान होता है। देखिए भाई, सवाल में दिया है यदि r प्लस 1/r 11 है तो इसका मान क्या होगा? बच्चों अगर r प्लस 1/r 11 है तो इसका मान क्या होगा? जब भी आप ऐसे सवालों में फंस जाओ, आप देखो परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि यहां r की पावर 3 है, r है, गलत बात है भाई। हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब दोनों जगह पावर सेम हो। यहां r की पावर 3 है, r की पावर 1 है। अब 3 और 1 के बीच में होता है पावर 2, दोनों जगह पावर 2 बनाओ, यानी कि कैसे बनेगा पावर 2? तो पावर 2 तब बनेगा जब ऊपर नीचे r से भाग देंगे। ऐसे सवालों में
ऊपर नीचे आर से भाग देना पड़ेगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आर क्यूब को आर से डिवाइड करोगे आर स्क्वायर प्लस, अब जैसे 1/r है, 1/r को भी r से डिवाइड करोगे तो इसकी गुणा हो जाती है आपस में 1/r²। समझ में आया? अगर आप 1/a को b से भाग करते हैं तो इसका मतलब होता है 1/a गुणा b, मल्टीप्लाई हो जाती है। नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर को आर से भाग देंगे r माइनस आर को आर से डिवाइड देंगे 1 प्लस 1 को आर से डिवाइड देंगे 1/r, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये बात जानते हैं कि r प्लस 1/r 11 है। अगर r प्लस 1/r 11 है तो r स्क्वायर प्लस 1/r², 11 स्क्वायर माइनस 2, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, नीचे बटे क्या है, r प्लस 1/r 11 है, r प्लस 1/r 11, 11 में से 1 घटाएंगे 10, तो 119/10 आंसर है। ये रहा ए ऑप्शन, 119/10, दिस इज द आंसर। बस ये टाइप है, इससे ज्यादा नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊं कि कल सिखाऊं भाई? अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सिखाऊं कि कल सिखाऊं? कृष्णा गुज्जर जी, आपने पुराने लेक्चर पढ़े नहीं है। जब तक आप कृष्णा गुज्जर पुराने लेक्चर हर एक नहीं पढ़ लोगे, हर एक फॉर्मूला याद नहीं कर लोगे, रिवीजन नहीं कर लोगे, तब तक आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। अभी चलो, अभी बता देता हूं कॉन्सेप्ट, अभी बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए, अभी तक हमने क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया कि चाहे पावर, देखो, चाहे आपको प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, आपको पावर 2, पावर 4, पावर 8, कितनी भी पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे मैंने आपको आसानी से बता दिया, इसका स्क्वायर कैसे करोगे वो मैंने सिखा दिया। अब उल्टा, अगर हमको पावर 2 दी हुई है और पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये बताइए। अगर सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के दिया हुआ है, अगर सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के दिया हुआ के, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू के है, तो आप मुझे बताइए कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। अगर यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के है, तो हमारा सवाल यह है आपसे, x प्लस 1/x, पावर 2 से पावर 1 में जाना है, पावर को आधा करना है, प्लस से प्लस में क्या होगी वैल्यू, क्या होगी? मेरे भाई एक बात सुनना, जैसे x प्लस 1/x, मैं आपसे कहूं x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1/x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा x गुणा 1/x 2 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। हम आपसे कहें x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर, ये आपको सवाल में कितना दिया है, x² प्लस 1/x², सवाल में आपको ये k दिया है, ये आपको k दिया जाएगा, x² प्लस 1/x² आपको k दिया जाएगा, k, ये x² प्लस 1/x² आपको कितना दिया जाएगा, k प्लस 2। अब आपको निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू। आप बताओ, अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर k प्लस 2 है, तो मेरे भाई अंडर रूट लेंगे। जब आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू होगी, आपको यहां पे 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेना है। आपको क्या करना है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको पावर 2 से पावर 1 में जाना है, पावर 2 से पावर 1 में जाना है, तो आप 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। आप इसमें 2 ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए, 2 ऐड करके, प्लस माइनस, ठीक है। अगर सवाल में केवल प्लस दिया है तो आप प्लस रखिए, अगर सवाल में आपको प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस दोनों रखिए। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई परेशानी नहीं।
क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? फटाफट। आपको अगर x² प्लस 1/x² के दिया है, तो x प्लस 1/x निकालना है। दो जोड़ के अंडर रूट लीजिए, दोनों तरफ दो ऐड करो, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। लेकिन अगर आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो आपको दो घटा के अंडर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के माइनस दो घटा के आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, दो माइनस करके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हां कि ना, यस और नो। ये कॉन्सेप्ट है, सब बच्चे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगर आपको देखो, चाहे आपको प्लस निकालना हो चाहे आपको माइनस निकालना हो, चाहे प्लस निकालना है चाहे माइनस निकालना है, आपको जरूरत इसी की पड़ेगी। x² प्लस 1/x²। प्लस निकालना है तो दो जोड़ के अंडर रूट कर लीजिए, माइनस निकालना है दो घटा के अंडर रूट कर लीजिए। अब जैसे सवाल आ गया आपके सामने, इस सवाल आ गया y की पावर 6/25 प्लस 25/y की पावर 6 बराबर 98। तो y³ 5 प्लस 5/y³ क्या होगा? इस सवाल आ गया आपके साथ, करना जरा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो अंडर रूट हो गया। y की पावर 6/25 है, प्लस 25/y की पावर 6 है। यानी कि अगर ये x है तो ये उसका उल्टा है 1/x। अगर x लिखा हुआ है तो इसका उल्टा लिखा हुआ है 1/x। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि पलट के लिख दिया। अब देखो, इसका अंडर रूट ही तो हो गया, y की पावर 6 का अंडर रूट y³, 25 का अंडर रूट 5, यानी कि अंडर रूट हो गया। पावर 2 से पावर 1 हो गया अंडर रूट। आपको प्लस से प्लस में ही जाना है। अगर प्लस से प्लस में ही जाना है तो दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए मेरे भाई। 98 में दो जोड़ेंगे 100, 100 का अंडर रूट 10। अगर सवाल में प्लस माइनस 10 दिया हुआ है तो आंसर प्लस माइनस 10 आएगा। अगर सवाल में केवल प्लस 10 दिया हुआ है तो प्लस 10 आएगा। पावर 2 से पावर 1 में जाना है, अंडर रूट प्लस से प्लस में, तो दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। समझ में आई बात? ठीक है, सवालों से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो सारे सवाल कर लिए ना हमने। 64, ये बताओ जरा 64। यदि x² प्लस y² 223 है, तो x/y प्लस y/x। देखिए, इस सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो मैंने आपको सिखाया है, आपको यहां पावर 2 से पावर 1 में जाना है। ये पावर 2 है, पावर 1 में जाना है, प्लस है, प्लस से प्लस में जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, दो जोड़ के अंडर रूट ले लेना है। दो जोड़ के आपको अंडर रूट लेना है। 223 में दो जोड़ के आपको अंडर रूट लेना है। अगर सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लेंगे। 223 और 225, 225 का अंडर रूट 15। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 15, पहला ऑप्शन। लेकिन अगर सवाल के ऑप्शन में केवल प्लस 15 होता तो प्लस 15 लेते। ए आएगा भाई, ए। बिल्कुल नहीं गौरव वर्मा। ये बताइए, करो। यदि 3 × x² प्लस 1 माइनस 7x/3x बराबर 6 है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो √x प्लस 1/√x क्या होगा मेरे भाई? इसकी यहां पे मल्टीप्लाई। आप देखिए, 3x² प्लस 1 माइनस 7x बराबर 3x की 6 में गुणा 18x, यही आएगा? बोलिए। 3x की 6 में गुणा 3x² प्लस 1 माइनस 7x बराबर 18x, ये आ जाएगा। 3 × x² प्लस 1 बराबर
-7x, राइट साइड में 18×7 = 25x। अब एक काम करते, मैं x को लेफ्ट साइड में ले आता हूं, 3 को उधर ले जाता हूं, तो राइट साइड में हो जाएगा 25/3। अब आप मुझे बताओ, x² + 1 को x से डिवाइड करेंगे, x² + 1 है, और आप इसको x से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? x² + 1 को x से डिवाइड करेंगे तो x + 1/x आएगा, तो x + 1/x आ गया 25/3, x² + 1 बटा x, x + 1/x 25/3। अब ये पावर 1 है, आपको पावर अंडर रूट में जाना है। अंडर रूट का मतलब होता है, जब मैं आपसे कहता हूं √x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। आपको पावर 1 से 1/2 में जाना है, पावर को आधा करना है, हाफ। अगर पावर को आधा करना है प्लस से प्लस में, देख लीजिएगा, चीज मैच कर लो, प्लस से प्लस में, तो क्या सिखाया? 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 25/3 में 2 जोड़ो, 25/3 में 2 जोड़ेंगे, चूंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है। 25 जमा 6 31, √31/3। आंसर है बी ऑप्शन, अंडर रूट 31/3। कौन से किशन? पच्चीस बटा तीन में 2 जोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 25 जमा 6 √31/3। कितना आसान सा सवाल है। आइए मेरे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 66 बनाइए। करो। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 3842 है, तो x + 1/x का पॉजिटिव मान। सवाल खुद चीख चीख के कह रहा पॉजिटिव। अब हमें पावर 4 से उल्टा आना है पावर 1 में। तो ऐसा नहीं कि पावर 4 से सीधा छलांग मार के पावर 1 में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप पावर को आधा करना होगा, अंडर रूट करना होगा। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 से अगर मुझे आधे में x² + 1/x² में आना है, तो 2 जोड़ के अंडर रूट लीजिए मेरे भाई। 3842 में 2 जोड़ेंगे, 3844। 3844 का अंडर रूट कितना आएगा मेरे भाई, ये बताइए आप। 44 होता है 12 का स्क्वायर, यानी कि 62 आएगा। 50 + 12 62। अब हमें पावर 2 से पावर 1 में आना है,
तो फिर से वही सिलसिला, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 62 में दो जोड़ेंगे 64, 64 का अंडर रूट 8 ही आएगा, 8 8 इसका आंसर है, बस बात खत्म। नेक्स्ट, आखिरी सवाल आज की क्लास का 67 नंबर, ये बताएं मेरे भाई। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 14159 है, x इंटू एक्स माइनस टी बराबर -1 है, तो t का मान बताओ भाई। वैसे तो इसका सभी को याद हो चुका होगा, 11। देखो, अगर सवाल में आपको x इंटू एक्स माइनस टी -1 दिया है, -1 अगर है तो यानी कि ये x प्लस 1/x की वैल्यू है। x को इधर लाएंगे -1/x, इधर आएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x है आपका t। यानी कि सवाल में आपको कुछ नहीं करना, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगा भाई? अगर आपको पावर 4 से पावर 1 में जाना है तो पहले आप x² प्लस 1/x² निकालो। कैसे? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 1459 में दो जोड़ो 14161, इसका अंडर रूट बताइए। 100 से तो बड़ी संख्या एंड में 61 आता है, 61 आता है 19 के स्क्वायर के एंड में 361, यानी कि 119 का होगा मेरे दोस्त स्क्वायर 119। तो x² प्लस 1/x² 119। फिर से अंडर रूट लेंगे तो x प्लस 1/x, दो जोड़ के अंडर रूट लीजिए। 119 में दो जोड़ेंगे 121, 121 का अंडर रूट 11, तो 11 सवाल का आंसर है। x प्लस 1/x की वैल्यू t है, t का मान पूछा है 11, 11 आंसर है, बात खत्म। जल्दी स्क्वायर रूट भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। सिंप्लीफिकेशन में हम जल्दी से स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को बच्चों हम यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने 4 टाइप के सवालों को किया, 5 टाइप के क्वेश्चंस को हमने किया, और हमने लगभग 25 क्वेश्चंस आज की क्लास में करे। कैसा लगा आपको? समझ में आई? अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। आगे के 20 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे, आगे के 20 कोशिश करेगा कि आगे के 20 सवाल को आप घर पे कर सको। आगे के क्वेश्चंस घर से करके आइएगा बेटा। ये अगर x इंटू एक्स माइनस टी -1 है, x को आप उधर ले जाओगे, x माइनस टी बराबर -1/x, -1/x को उधर लाओगे तो x प्लस 1/x ये t। समझ में आएगी बात? कोशिश करेगा मेरे भाई आगे के सवालों को खुद से कर पाओ, ठीक है ना? आपको बैच में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको 8000 क्वेश्चंस टीसीएस के इंग्लिश में सेपरेट, हिंदी में सेपरेट इस बुक में मिलेंगे। किसी बच्चे को अगर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? यहां से। ये एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी, हर टाइप का सवाल मिलेगा, एग्जाम वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, टाइप वाइज। इसमें अलजेब्रा के इस बुक में लगभग 460 सवाल हैं। अलजेब्रा के इस बुक में 460 क्वेश्चन है, 460। अब इतने क्वेश्चन जो है काफी हैं किसी भी बच्चे को गणित में जो है परफेक्ट होने के लिए। 460 सवाल केवल अलजेब्रा के हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना टाइप वाइज टाइप, वैसे हैं। इस बुक से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे के सारे। जब भी ऑफर आए तब आप ऑर्डर कर लेना। जैसे कल कॉन्सेप्ट किंग की बुक पे ऑफर था, वैसे तो 180 190 की किताब मिलती है, लेकिन वो 134 में मिल रही थी, 50 रुपए कम में। जब भी ऑफर आए तब आप इसको ऑर्डर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है ना? चलो आज इतना ही, बाकी हम इसके आगे कल करेंगे। बाय।